नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज से पहले की क्लासेस में हमने देखा था संतुलित आहार, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मनुष्य शरीर बायोलॉजी का जो मूलभूत टॉपिक माना जाता है, जीव विज्ञान जहाँ से शुरू होती है, सेल के बारे में। सेल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आप देखिए कि भाई सेल के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आज से पहले पूछे गए हैं और आगे क्या क्या आने की संभावना है। देखो, बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था? बायोलॉजी क्या, देखो जैसे जीव विज्ञान, इसका बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। विज्ञान का मतलब होता है टू नो समथिंग, टू नो अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, सजीव की परिभाषा क्या होती है? एक बार आरएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया था कि सजीवों की परिभाषा बताइए, जीव क्या होते हैं या सजीव क्या होते हैं। तो वे जो प्रजनन और उत्सर्जन कर सकते हैं, वे सभी समस्त जीव कहलाते हैं, जिसमें संपूर्ण पादप आ गए, संपूर्ण जंतु आ गए, संपूर्ण बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, ये जीव की परिभाषा। तो जीव की जो परिभाषा वो बनती है कि समस्त जगत में समस्त सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जो शब्द सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? 1801 में लेमार्क व ट्रेविरेंस ने दिया था। लेमार्क व ट्रेविरेंस। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बारी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से जीव विज्ञान शब्द दिया था। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया था। अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि सेल क्या चीज़ होती है। सेल होती है समस्त सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जीव की जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, जीव क्या होते हैं, तो जितने भी सजीव हैं, समस्त सजीवों की जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो कोशिका कहलाती है। हर एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से सेल के बारे में। कोशिका को सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कॉर्क नाम करके एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें देखा था। जैसे आलू की चिप्स काटी जाती है, धनिया काटा जाता है, तो ऐसे जो किसी भी लकड़ी को काटेंगे तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ऐसे छोटे छोटे जो कक्ष होंगे, उन्होंने उत्तलन से देखा था कि कॉर्क लकड़ी के टुकड़े पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कक्ष थे। बहुत सारे जो कक्ष थे उन्हें नाम दिया उन्होंने सेलुला एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कक्ष। तो सन 1665 में सबसे पहले, सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के पितामह कौन किसे कहा जाता है, कोशिका का जनक किसे माना जाता है। तो जो बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई निम्न में से कोशिका के जनक माने जाते हैं, कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। इसके बाद जो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक हुए थे ल्यूवेल होक ने जो सबसे पहले जीवित कोशिका 1674 ईस्वी में देखी थी। ल्यूवेल होक ने सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी वो ल्यूवेल होक ने देखी थी और 1674 ईस्वी में देखी थी जीवित कोशिका। ल्यूवेल होक को ही बैक्टीरिया जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ल्यूवेल होक को स्पर्मोजेनेसिस, जो अपने स्पर्म बनते हैं तो
जो स्पर्म का जो खोज की थी सबसे पहले ल्यूएल हॉक ने की थी। तो स्पर्म का जनक, स्पर्म का पितामह, बैक्टीरिया का, जीवाणु का पितामह तथा जीवित कोशिका जो सबसे पहले देखी थी, इन सब का जनक है वो ल्यूएल हॉक को माना जाता है। ये बेसिका जो देखो शरीर के अंदर जैसे आप कभी मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए जैसे ईंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ही हमारे जो शरीर का निर्माण होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक मनुष्य के शरीर में ऑन एन एवरेज 10 की पावर 14 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 14 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद में जैसे जो हमारा शरीर है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक आधार क्या है हमारे लाइफ का, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, नाम किसने दिया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जीव विज्ञान के बारे में मैं आपको बता रहा था शुरू में कि जो जीव विज्ञान है समस्त सजीवों का अध्ययन, समस्त प्राणियों का अध्ययन, समस्त पादपों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान, इसके अभी हम आएंगे कोशिका पर, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जीव विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं, जीव विज्ञान की खोज की थी अरस्तु ने जनक माना जाता है जीव विज्ञान को अरस्तु का। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। जीव विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं होती हैं। एक जो शाखा होती है उसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसमें समस्त जंतुओं का, प्राणी जगत, विश्व जगत में पाए जाने वाले जितने, पूरे किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी जूज हैं, जितने भी जंतु हैं, उनका अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। और जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु हैं। जनक अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु को बोला जाता है, अरस्तु। इसी प्रकार दूसरा जो जीव विज्ञान की शाखा होती है वो होती है जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, बॉटनी। ये तो बॉटनी के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। इसके जो जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, जनक हैं थियोफ्रेस्टस। देखो पादप को, जैसे मैंने आपको बताया था पहले शुरू की क्लासेस में कि जो पादप के लिए इंटरनेशनल वर्ड है वो है फाइटो। और लॉजी जो वर्ड होता है, लॉजी का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना, जानना। जैसे मैंने विज्ञान के बारे में बताया था, विज्ञान साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, साइंस साइंटिया शब्द से मिलकर बना होता है। उसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, अध्ययन करना किसी चीज़ का। तो फाइटोलॉजी के अंदर किस चीज़ का अपन अध्ययन करेंगे? पादप विज्ञान का। तो जो पादप विज्ञान का एक बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि फाइटोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो पादप विज्ञान, फाइटोलॉजी पादप विज्ञान का ही दूसरा वर्ड है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक लेकर हम चले थे कोशिका, उसके बारे में बात कर रहे थे कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और जितने भी सजीव हैं सबका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की मनुष्य शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखो, जैसे शरीर, मकान के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे जो छोटी चीज़ होती है वो ईंट होती है। उसके बाद बहुत सारी ईंटें मिलकर ऐसे एक परत बनती है। बहुत सारी ईंटें मिलकर एक परत बनती है, ये परत कहलाई। बहुत सारी परतें मिलकर एक के ऊपर लेयर जमाई जाती हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है। और जो 4 दीवारें एक साथ मिल जाती हैं तो एक रूम का निर्माण हो जाता है। और बहुत सारे कमरे, किचन, सब में बहुत सारे कमरे हों, उसमें किचन हो, सम्मिलित रूप से जो निर्माण होता है एक घर का निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे रूम्स हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी है, जो हमारे शरीर की जो फंक्शनल यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो सेल को माना जाता है। तो जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसकी तुलना हम ईंट से कर सकते हैं। तो ईंट कोशिका को बोला जा सकता है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर
बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं एक प्रकार की जो आकार और आकृति में समान हो, जिनकी जो क्रिया हो बनने की, स्ट्रक्चरल यूनिट हो वो समान हो सबकी देखने में, बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती हैं। उत्तक जैसे नाक में पाई जाने वाली बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो विशेष कोशिकाओं का समूह जो आकार और आकृति में समान हो वह उत्तक कहलाता है। और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक साथ अंग का निर्माण करते हैं। ये जैसे हो जाएगी परत के बाद दीवार, तो बहुत सारे उत्तक एक साथ मिलेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज कहलाएगा एक अंग। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं, जैसे आप आहार नाल हो गई, आहार नाल के बाद अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे अपने गुर्दे हो गए, जैसे गुर्दे हो गए, अपने मूत्राशय हो गए, मूत्राशय मिलकर जैसे उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है श्वास नली से, फेफड़ों से, इन सब चीज़ से। तो बहुत सारे जो अंग मिलकर जो निर्माण करते हैं वो किसी तंत्र का निर्माण करते हैं। और पूरे तंत्र शरीर में जितने भी प्रकार के तंत्र को एक साथ मिला दिया जाए, इनको सम्मिलित रूप से अगर बोला जाता है तो वो शरीर बोला जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि निम्न में से संगठन के जो स्तर हैं उसको बताइए कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, जैसे अंग, तंत्र, रैंडमली कोशिका, उत्तक, और ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से इनके जो बढ़ते हुए क्रम में सुव्यवस्थित रूप से इनको लिखिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं, कोशिका मिलकर बनाती हैं उत्तक, कोशिका मिलकर बनाती हैं उत्तक, कोशिका से बड़े होते हैं बहुत सारे उत्तक, उत्तकों से मिलकर बनते हैं अंग, अंग से मिलकर बनते हैं तंत्र, और तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। ये आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट। किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में, अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये हमारी शरीर की। अब कोशिका में पाया क्या क्या जाता है। देखो, जो एक नॉर्मल सेल होती है, एक सेल के अंदर कुछ द्रव पदार्थ पाया जाता है और कुछ उसके अंग होते हैं। देखो, जैसे कोई भी सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है बहुत सारा, तो और उसके अलावा इसके जैसे अंग पाए जाते हैं, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतर्द्रव्य जालिका हो गई, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऐसे। तो जो कोशिका है, कोशिका में मुख्यतः 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, एक पाई जाती है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक पाया जाता है कोशिका के अंग। जितने भी कोशिका में पाए जाते हैं उसके अंग होते हैं, उन्हें कोशिकांग बोलेंगे, तो कोशिकांग, कोशिका के अंग। इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। जीव द्रव्य, जैसे किसी तालाब में पानी पाया जाता है, बहुत सारी मछलियां पाई जाती है, तो उसको सम्मिलित रूप से जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया जीव द्रव्य, प्रोटोप्लास्ट। इसकी खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की। कोशिका द्रव्य और कोशिकांग को एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से जीव द्रव्य में शामिल हैं कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य। और ध्यान रखिएगा, इसमें जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली शामिल नहीं है। तो इसकी खोज किसने की थी, किसने इसको प्रोटोप्लास्ट नाम दिया था, इसके बारे में 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो समझ में आ गया, जैसे ये कोई सेल है, सेल के अंदर बहुत सारा जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको तो बोला जाता है जीव द्रव्य, और इस जो कोशिका के अंग होते हैं
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, उनको बोला जाता है कोशिकांग। तो कोशिका अंग और कोशिका द्रव्य दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य बोला जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट की जो खोज की थी वो डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या पाया जाता है, मैंने आपको अभी बताया। प्रोटोप्लास्ट जीव द्रव्य में पाया जाता है, एक तो कोशिका अंग और कोशिका द्रव्य। तो प्रोटोप्लास्ट के खोजकर्ता कौन थे, एग्जाम में पूछा गया है। प्रोटोप्लास्ट का खोजकर्ता इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसका जो वैज्ञानिक का नाम था वो था डुजार्डिन। और इसका जो नामकरण किया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नामकरण करने वाला कि निम्न में से प्रोटोप्लास्ट नाम दिया था, नामकरण किया था। नामकरण ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, निम्न में से प्रोटोप्लास्ट नामकरण दिया गया था, ये दिया था परकिंजे ने। परकिंजे, ठीक है। अब एक कोशिका के अंदर एक हक्सले नाम करके और वैज्ञानिक थे। हक्सले ने बताया था कि जो जीव प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट हमारे जीवन का जो भौतिक आधार है, प्रोटोप्लास्ट को माना जाता है। हक्सले ने बताया था कि जो मतलब हम मनुष्य जीवन का, संपूर्ण सजीव जीवन का जो भौतिक आधार है वह प्रोटोप्लास्ट है। तो और भौतिक आधार का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकते हो, जिसे छू सकते हो। तो हक्सले नाम की ये भी लाइन पूछी गई है एग्जाम में बहुत बार। हक्सले ने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है। अब कोशिका में पाया क्या जाता है, देखो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, संपूर्ण सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। उन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोशिका में पाया क्या क्या जाता है। देखो जो भी कोशिका होती है, ये कोई सेल है मानो कि, सेल के अंदर टोटल जितना भी उसका मास होता है उसका 62% वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ये हालांकि आपसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सेल में क्या क्या पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, हमें आहार में सबसे ज़्यादा पानी लेना चाहिए। तो जो एक मनुष्य की कोशिका होती है, एक ऑन एन एवरेज सेल में कुल वाटर का 62%, 60 से 62, 62% उसमें पाया जाता है पानी। कोशिका में जैसे ये कोई सेल है, इसमें ये हो गया जीव द्रव्य, ये इसकी अंग हो गई, कोशिका की केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल वॉल हो गई। कोशिका में 62% तो पाया जाता है पानी, 62% पाया जाता है पानी। उसके बाद 18% पाया जाता है प्रोटीन। मैंने आपको शुरू की क्लासेज में बताया था कि हमारे जो शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और हमें एनर्जी जो मिलती है आहार में जो भोजन खाते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट, उससे मिलती है। और 15% हमारे सेल में पाया जाता है वसा। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 1% कार्बोहाइड्रेट, और 4% पाए जाते हैं खनिज तत्व, मिनरल्स, खनिज तत्व। खनिज तत्वों में सबसे ज़्यादा बॉडी में पाया जाने वाला, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि निम्न में से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो खनिज तत्व पाया जाता है वो कौन सा है। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में 4% अगर कोई खनिज तत्व पाए जाते हैं, तो बॉडी में जो सबसे ज़्यादा खनिज तत्व पाया जाता है वो है कैल्शियम। आपको बोला गया होगा कई बार कि कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं। लगभग 2% के अप्रोक्स पाया जाता है। अब जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि मानव सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आपसे पूछा जाएगा कि सजीव जगत की
निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है सजीव जगत की वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडाणु, ओवे ऑफ ऑस्ट्रिच। इसका जो व्यास डायमीटर होता है लगभग 17 सेंटीमीटर का होता है। इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडाणु। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, सजीव जगत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। सजीव जगत की आप याद रखिएगा ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, और विश्व में सबसे जो बड़ा अंडा पाया जाता है वो भी शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है। इसके बाद सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सजीव जगत की सबसे जो छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका सजीव जगत की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो आपको मैंने बताया है शुरू की क्लासेस में, जैसे ये एक हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी जो खास बात होती है माइकोप्लाज्मा, वो केवल एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलर बैक्टीरिया है। इसमें इसकी बॉडी में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे पहले जो खोजा गया था वो एक जानवर गाय के नाक से निकलने वाले तरल पदार्थ में खोजा गया था माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके आकार में ये अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है। कभी इसका आकार ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। इस वजह से इसको पादप जगत का जोकर बोला जाता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है। बहुत छोटी होती है, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पादप जगत का जोकर बोला जाता है माइकोप्लाज्मा। इसके साथ साथ इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। पीपीएलओ क्या है? पीपीएलओ है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में, उनमें इसकी बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट होती है, भागीदारिता होती है। इस वजह से इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है। शरीर को जो श्वसन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है शरीर में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से पीपीएलओ बोला जाता है, निम्न में से पादप जगत का जोकर बोला जाता है आदि। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमने संपूर्ण सजीव जगत की कोशिका पढ़ी, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका देखो, मनुष्य में एक तो होती है सबसे बड़ी आकार में, एक होती है लेंथ में। एक लेंथ में बड़ी होगी, एक आकार में बड़ी होगी। जो लेंथ में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ह्यूमन के ब्रेन में जो तंत्रिका न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, वो होते हैं आकार में सबसे बड़ी। तो जो आकार में सबसे, इससे एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, एक बार पूछ लिया था कि आकार में सबसे बड़ी और आकृति में सबसे बड़ी कौन सी है। तो आकार में सबसे बड़ी कोशिका होगी लंबाई में सबसे बड़ी, लंबाई में सबसे बड़ी। लंबाई में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तो होती है तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स। इसका जो लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। और आकार में, ये लेंथ में हो गया, आकार में, और यही पूछा जाता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है और यही आपको याद रखना है। लेंथ का तो ऐसे बता दिया, एक बार ही पूछा गया एग्जाम में। आकार में जो सबसे बड़ी सेल होती है, आकार में या मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ये होती है, महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु।
अंडाणु। और मनुष्य में पाई जाने वाली आकार में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। ये थी कोशिका के बारे में थोड़ी बेसिक सी नॉलेज। अब जो चीज़ बचती है कोशिका के बारे में ये आप नोट कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और अवश्य आपको देखने को मिलेगा, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा अगर आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो। अब जो चीज़ है कोशिका के बारे में कि आपको बता दिया कोशिका की खोज किसने की, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका। कोशिका के जो अंग हैं और कोशिका जो द्रव्य है उनको सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, आपको अभी बताया, इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे कोशिका का निर्माण होता है, उन सब चीज़ों में कोशिका के जो अंग, जैसे ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर जैसे ये जो पाया जाता है ये जीव द्रव्य हो गया, जितना भी इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है ये जीव द्रव्य हो गया। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में एक केंद्रिका पाई जाती है, ये हो जाती है अंतर्द्रव्य जालिका। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहाँ गोल्जी बॉडी पाई जाती है, ये लाइसोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ये जो बाहर पाई जाती है ये इसकी कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये पूछा जाएगा ये है ER जालिका, ER जालिका, ये हो गया कोशिका झिल्ली। ऐसे जैसे ये केंद्रक हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। जैसे ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये हो जाएंगे राइबोसोम, जैसे लाइसोसोम। देखो मनुष्य की कोशिकाएं और पादप की कोशिकाएं ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं एक तो उनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, एक तो हरित लवक पाया जाता है और एक उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, ये अलग पाया जाता है। बस इसमें इतनी सी डिफरेंस है। ये होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और ये होता है जैसे हरित लवक। कोशिका में जितने भी अंग पाए जाते हैं इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोशिका का CPU किसको बोला जाता है, कोशिका का जो मेन कोशिका पदार्थ किसको बोला जाता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन कोशिका के जो अंग होते हैं, जननांग, जितने भी कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग, इनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब बस याद रखिएगा कि जो पादप कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, उसमें इतना डिफरेंस होता है। पादप कोशिका में एक हरित लवक पाया जाता है अलग से, और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति और पाई जाती है। तो मेन जो डिफरेंस होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में इतना होता है, जंतु कोशिका में ये नहीं, हरित लवक और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक और कोशिका भित्ति और पाई जाती है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैसे केंद्रक के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, राइबोसोम के बारे में, ER जालिका के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।